देख रहे हैं खबर फास्ट और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। कोरोना संकट के बीच पाकिस्तान से आई आसमानी आफत ने मुसीबत को बढ़ा दिया है। जी हां, पाकिस्तान की तरफ से आए टिड्डी दल ने किसानों की फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है और अभी भी इनके आने का सिलसिला लगातार जारी है। अगला पड़ाव जो है यहाँ पर टिड्डी दल ने हरियाणा की ओर डाला है। टिड्डी दल किसानों की फसल को तबाह कर रहा है। किसान परेशान हैं। कहीं ढोल तो कहीं थाली बजाकर किसान अपनी फसलों की रखवाली कर रहे हैं और किसानों के सामने एक ही चुनौती है कि निपटे तो कैसे निपटे। तो टिड्डी दल से सावधान, टिड्डी ब्रिगेड से सावधान। राजस्थान में किसानों की फसल को खाक करने के बाद टिड्डी दल हरियाणा में प्रवेश कर चुका है। बहादुरगढ़, कोसली समेत कई जगहों पर टिड्डियां किसानों के लिए जी का जंजाल बन चुकी हैं और किसानों को 24 घंटे फसल की निगरानी करने के लिए मजबूर कर दिया है। हालांकि प्रशासन भी सभी तरह की व्यवस्थाओं में जुटा हुआ है। शुक्रवार शाम को नारनौल की ओर से 8 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा टिड्डी दल रेवाड़ी जिले में प्रवेश कर गया था। खोलखंड के विभिन्न गांवों में तबाही मचाते हुए ये दल जाटूसाना क्षेत्र में पहुंचा और रेवाड़ी के कई गांवों में किसान की फसल को खराब कर दिया। देर रात कोसली में जिला उपायुक्त ने किसानों की फसल का जायजा लिया। वहीं महेंद्रगढ़ में भी टिड्डी दल ने जबरदस्त तबाही मचाई है। गांव बेरली में टिड्डी दल पर स्प्रे शुरू कर दिया है ताकि टिड्डियों को खत्म किया जा सके, लेकिन अभी भी ये दल इतनी बड़ी तादाद में है कि इसे खत्म कर पाना बहुत मुश्किल साबित हो रहा है। तो हरियाणा में टिड्डी दल ने अपना हमला बोल दिया है और अभी तक 30 से ज्यादा गांव को ये अपनी चपेट में ले चुका है। इस वक्त हमारे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका और आपसे हम ये जानना चाहेंगे, टिड्डी दल का हमला हो चुका है, सरकार ने क्या इससे निपटने की तैयारी की हुई है? अभी तक आप भी किन किन गाँव के दौरे पर जा चुके हैं? कायनात जी, ये कल से ही हमें खबर लग गई थी कि हरियाणा में टिड्डी आने की संभावना है और कल सूर्यास्त के आसपास से हरियाणा में एंटर की और हवा के रुख के साथ टिड्डी चलती है। रात को ये करीब 7-8 बजे के बीच में सेटल हुई। हमारे जाटूसाना से पहले 10-12 गांव हैं, उनमें सेटल हुई। हमारा जिला प्रशासन, कृषि विभाग के अधिकारी और टिड्डी रोकने के लिए जो विभाग है भारत सरकार का, वो भी वहां पर पहुंच गए थे। पूरी रात तो हमने सर्च लाइट का प्रबंध किया और पेड़ों पे बैठ के हमने फायर ब्रिगेड की मशीनें बुलाकर उनसे दवाइयां डालकर स्प्रे किया जी। और मैं खुद वहां पर सुबह 7 बजे पहुंच गया था, चंडीगढ़ से चल के सुबह 3:30-4 बजे चल के। अधिकारियों ने अच्छा काम किया है और जो भारत सरकार के अधिकारी थे उनसे मैंने जानकारी ली कि कितना बड़ा झुंड था। उन्होंने बताया कि ये करोड़ों की तादाद में झुंड था, लगभग 10 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ था। 20-25 करोड़ चिड़िया का उन्होंने अंदाजा लगाया है और हमारे प्रयास से उन्होंने कहा है कि लगभग 40% के आसपास चिड़िया वही हम समाप्त करने में कामयाब हुए हैं। मैंने खुद भी देखा है कि सड़क पर मरी हुई चिड़ियों के जो ढेर पड़े हुए थे जी। और किसानों के लिए जहाँ कोई नुकसान हुआ है फसलों का, बहुत ज्यादा तो नहीं है लेकिन फिर भी नुकसान है। हमने गिरदावरी के लिए डिप्टी कमिश्नर वहाँ पर हाजिर थे, उनको आदेश दे दिए। सर, क्या अभी तक यह अनुमान लगाया जा सका है कि कितनी एकड़ फसल किसानों की बर्बाद हो चुकी है इस दल की वजह से? और आपने बताया कि प्रशासन ने, अधिकारियों ने अच्छा काम किया, लेकिन कोसली में हमने एक खबर यहाँ पर दिखाई थी जहाँ पर किसान रो रहे थे और उनका साफ तौर पर आरोप था कि प्रशासन ने लापरवाही बरती, कोई इंतजाम उनकी तरफ से नहीं किए गए, जिसकी वजह से उन्हें बहुत नुकसान हुआ है। मैं तो जहाँ टिड्डी रात को रुकी थी उन सभी गाँव में आसपास होके आया, मेरे सामने ऐसी कोई बात नहीं आई है, लेकिन फिर भी किसी किसान भाई को जो नुकसान हुआ है जी, उसकी भरपाई करने की हम कोशिश करेंगे। जो हमारी नीतियां हैं उसके अनुसार ज्यादातर टिड्डियां मैंने देखा था कि ऊंचे पेड़ों के ऊपर बैठी रही, नीचे जमीन पे बहुत कम आई है और सुबह सूर्योदय के समय से ये उड़ना शुरू हो गई। अभी जज्जर के ऊपर से होते हुए जिधर हवा का रुख होता है उसके साथ उड़ती हुई जा रही है।
सभी जिलों में हमें झज्जर प्रशासन को, रोहतक को, पानीपत को, इधर गुड़गांव को, फरीदाबाद को हमने सतर्क कर दिया है। और सही ये सेटल होने का जो अंदाजा तो शाम के 5-6 बजे लगेगा कि ये कहाँ किस दिशा में चल के सेटल होती हैं। तो हम उसी वक्त 1 घंटा पहले उस जिले के अधिकारियों को पूरी चेतावनी दे देंगे ताकि वो अपनी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मंगवाएं। सर, क्या आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ी चूक जरूर हुई है अंदाजा लगा पाने में कि ये टिड्डी दल कितनी तेजी से यहाँ पर इस ओर बढ़ रहा है, और अगर उसे पहले ही कंट्रोल करने के लिए उपाय किए जाते तो शायद नुकसान यहाँ पर उतना नहीं होता जितना हो गया है? नहीं, टिड्डी जब आती है तो 500 मीटर ऊपर चलती है आकाश के अंदर, आते हुए को रोकने का कोई तरीका नहीं है, ना ही ऊपर दो इसको जब ये उड़ रही होती है तो उसको मारने के लिए कोई टेक्नोलॉजी है। जब ये सेटल होती है पेड़ों पे, फसलों पे, कहीं पर भी, तभी इसको पेस्टिसाइड के द्वारा मारा जाता है। और हमारे अधिकारियों ने अच्छा काम किया है कि एक बार के सेटलमेंट पे ही इसको लगभग 40% जो है खत्म कर दिया है। आप खुद जाके अगर आपका कोई देखेगा कैमरे, आप जाके देखिए। सर, हमारे पास जो सूचना है उसके अनुसार नारनौल और रेवाड़ी में 30 से ज्यादा गांव में इन्होंने तबाही मचाई और करीबन 1000 एकड़ फसल जो है उसे बर्बाद कर दिया है किसान की। देखिए, ये तो अधिकारियों का काम है, जांच के बाद ये विषय आएगा। लेकिन ऐसा है कि थोड़ा बहुत नुकसान जब उड़ते उड़ते थोड़े कुछ परसेंटेज रास्ते में हो सकता है, कुछ फसल को नुकसान करते चले। लेकिन जहाँ नीचे आएगी, किसान भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि वो आवाज करके, ड्रम बजा के, ढोल बजा के या डीजे बजाकर अपने खेतों में इसको ना बैठने दें। हाँ, शाम को जरूर ये कहीं न कहीं बैठेगी, जहाँ पर भी बैठेगी इसको फिर हम पेस्टिसाइड के द्वारा, छिड़काव के द्वारा इसको खत्म करेंगे। सर, अभी जो विभाग है वो कब तक देख रहा है कि इसका खतरा बना रह सकता है? जैसे ये हवा के रुख के साथ चलती है तो मौसम अगर बदलेगा तो क्या इस बारे में भी संभावना बताई गई है, जताई गई है कि ये आगे जो है निकल जाएगा ये दल, या कितनों को नष्ट कर दिया जा सकता है इस अवधि के बीच? नहीं, ये कोई खतरा इस बार संभावित काफी है। हम 6 महीने से कई दल आ चुके हैं पाकिस्तान से। पहले भी हम सौभाग्यशाली रहे कि हरियाणा के अंदर ये नहीं आया। पहले राजस्थान से होते हुए जयपुर से मध्य प्रदेश और दूसरे प्रदेशों में चला गया, और इस बार ये पहली बार हमारे हरियाणा प्रदेश में आया है। लेकिन ये आगे भी संभावनाएं टिड्डी दल की अभी बनी हुई है। इस दल को अगर हम पूरा खत्म भी कर देते हैं, फिर भी हम निश्चित तौर पर ये नहीं कह सकते कि अगले आने वाले 10 दिन में, महीने में, 15 दिन में कोई और टिड्डी का जो स्वाम है वो नहीं आएगा। तो सर, इससे निपटने के लिए फिर क्या तैयारियां जो हैं वो की गई हैं अभी, और आगे के लिए किस तरीके की तैयारी जो है वो की जा रही है? हमारे पास इसके निपटने के लिए पूरी की पूरी प्रशासन अलर्ट पे है। हर ब्लॉक के अंदर हमारे पास पेस्टिसाइड है। गांव वालों के पास हमने जो ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रे करते हैं उनकी लिस्टिंग की हुई है। और जहाँ भी ये सेटल होता है तो आसपास के जिलों से भी तुरंत जो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो आ जाती है, क्योंकि ऊंचे पेड़ों पर जो प्रेशर से फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के द्वारा ही पेस्टिसाइड डाला जा सकता है। और विभाग ने जो है अच्छा काम किया है। लेकिन टिड्डी आएगी तो नुकसान तो करके जाएगी, ऐसा नहीं कह सकते कि हम सारे इसको। बिल्कुल, लेकिन जो आने वाला खतरा है उससे अगर आगाह हो जाए तो नुकसान जितना हो रहा है उसके होने की जो एक संभावना है वो कम हो जाती है। तो अभी अलर्ट कहाँ पर जो है वो राज्य सरकार जो है वो मानकर चल रही है और दे दिया गया है? कहाँ किस गांव में अलर्ट दिया गया है? पूरे जो दक्षिण हरियाणा है जी, राजस्थान बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट है, सबको पहले से ही अलर्ट पे किया हुआ है। और किसान भाइयों से भी हमने व्हाट्सएप के ग्रुप बनाए हुए हैं कि उनको टिड्डी कहीं भी दिखाई दे तो तुरंत विभाग के हमारे एडीओ को या प्रशासन के अधिकारियों को तुरंत सूचना दे। और ऐसा हुआ भी है। लेकिन आती हुई टिड्डी जो आसमान में है तो उसको सेटल होने का इंतजार हमें करना पड़ता है। रात को जहाँ सेटल होती है वहीं इस पे हम अपने पेस्टिसाइड का छिड़काव करके इसको मार सकते हैं। और इस प्रक्रिया में वो जहाँ कुछ न कुछ फसल को भी नुकसान कर देती है। सर, यहाँ पर क्या सरकार या प्रशासन की ओर से कोई इस तरह की हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं किसानों को कि अगर वो इस खतरे को महसूस करें तो कैसे तुरंत वो हेल्प जो है वो मंगा सकते हैं, या फिर पहले से ही तैनाती, जैसे आपने बताया कि फायर ब्रिगेड जो है वो इस काम में लगा हुआ है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को तैनात कर दिया गया, और अगर किया गया है तो कहाँ किया गया है? देखिए, ऐसा है कि एक
डिस्ट्रिक्ट के अंदर 400-500 गांव हैं। डिस्ट्रिक्ट की पूरी फायर ब्रिगेड की टीम को टिड्डी सेटल होती है 10 गांव में, 5 गांव में, 15 गांव में, और उस गांव के वहाँ का लोकल प्रशासन कोई भी है, चाहे वो तहसीलदार है, पटवारी है, एग्रीकल्चर का एडीओ है, आप किसी, हमने सारे विभाग को अलर्ट पे रखा हुआ है। किसी भी कोई किसान भाई किसी भी अधिकारी को सूचना देगा तो तुरंत आप वहाँ पहुँच जाएंगे। आप देखिए कि टिड्डी दल आया है, हमारा डिप्टी कमिश्नर, आप गांव में जाके पता करिए, जो है पहलवास बांधू गांव है, गोपालपुर है, पूरी रात वहाँ रहे, सोए नहीं है। ग्रामवासियों ने मुझे बताया है कि शाम से लेकर अभी तक डिप्टी कमिश्नर, पुलिस प्रशासन, एग्रीकल्चर के अधिकारी, यूनिवर्सिटी के अधिकारी, भारत सरकार का जो टिड्डी रोकने का दल है वो उसको साथ साथ फॉलो करते हैं। राजस्थान से जहाँ जहाँ जा रही है अभी भी वो उसको फॉलो करते हैं और इंतजार करते रहते हैं। उनके पास 2 स्पेशल, यानी सूचनाएं आगे पहुंचाई जा रही हैं और उसके हिसाब से तैयारी भी जो है वो पूरी कर ली जा रही है। सर, एक मैं अंतिम सवाल आपसे करना चाहूंगी। आपने जैसे कहा कि इस बारे में देखा जाएगा किसानों को कहाँ कितना और किसे कितना नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई भी सरकार करेगी। क्या इस बारे में कोई पहले प्लानिंग हो चुकी है पहले से ही, या अभी इस बारे में तैयार किया जाएगा कोई रोड मैप के किस तरह से मुआवजा जो है किसानों को कितना दिया जाए? मुआवजा तो हमारा जो सेट प्रिंसिपल है वो स्पेशल गिरदावरी होती है उसके लिए। तो अभी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो है डीएम और जिला मजिस्ट्रेट जो है सरकार को देंगे, तो आकलन करके, और उसके बाद फिर प्रक्रिया यही होती है, प्राकृतिक आपदा में यही प्रक्रिया अपनाई जाती है कि पहले वो रिपोर्ट देते हैं, उसके बाद स्पेशल गिरदावरी के ऑर्डर होते हैं, फिर पटवारी जाके उसकी देखता है कि कितना % नुकसान है, फिर मुआवजा दिया जाता है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ इस तमाम बातचीत में जुड़ने के लिए। तो कृषि मंत्री जेपी दलाल यहाँ पर हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि टिड्डी दल का खतरा जो है इससे बखूबी सरकार और प्रशासन जो है वो वाकिफ हैं और सतर्क भी हैं, और इस खतरे को देखते हुए प्रशासन भी अपनी ओर से कदम उठा रहा है। भारत सरकार भी यहाँ पर जो उसकी टीमें हैं, भारत सरकार की टिड्डी दल को भगाने के लिए जो टीमें लगाई गई हैं वो भी पूरी तरीके से मुस्तैद हैं, और सरकार भी यहाँ पर नजर बनाए हुए है कि किसानों को अगर कहीं नुकसान हुआ है तो उस नुकसान की भरपाई जो है वो प्राकृतिक आपदाओं के तहत जो किया जाता है मुआवजे के रूप में, उसके तहत यहाँ पर किया जाए। लेकिन अभी ये पूरी प्रक्रिया जो है वो चल रही है। अभी ये सामने नहीं आ पाया है कि टिड्डियों ने कितना कहाँ पर नुकसान जो है पहुंचा दिया है। लेकिन अगर मोटे मोटे आंकड़ों की हम बात करें, यहाँ पर जो हमारे पास सूचनाएं आई हैं और जो आंकड़े हमारे को प्राप्त हुए हैं उसके मुताबिक पिछले 5 घंटों में जो टिड्डी दल था, जो 10 किलोमीटर लंबे और 6 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र में फैला था, इसने 5 घंटे में नारनौल और रेवाड़ी में 30 से ज्यादा गांव में करीब 1000 एकड़ की फसल को जो है नुकसान पहुंचाया है। तो टिड्डी दल यहां पर करोड़ों की संख्या में पहुंच चुका है। ओमान के रेगिस्तान में भारी बारिश के बाद ये तैयार होते हैं। टिड्डी ब्रिगेड जो है वो क्या है, किस तरीके से ये कहां पर पलायन करते हैं और कितनी खतरनाक है, ये हम आपको बता रहे हैं। अपनी उड़ान क्षमता के चलते कहीं भी आने जाने में ये समर्थ होते हैं। तो इनके उड़ने की ताकत इतनी ज्यादा होती है, क्षमता बेहद ज्यादा है, कहीं भी आ जा सकते हैं। फसलों को कुछ ही देर में चट कर जाते हैं टिड्डी दल। रेगिस्तानी टिड्डियां सबसे खतरनाक मानी जाती हैं और ये टिड्डी दल राजस्थान से ही महेंद्रगढ़ के रास्ते हरियाणा में प्रवेश कर गया है। जुलाई अक्टूबर के बीच बढ़ जाते हैं टिड्डियों के हमले, और ये वक्त भी हम कह सकते हैं कि वही अभी चल रहा है। जून खत्म होने वाला है, जुलाई लगने वाला है। पाकिस्तान से अप्रैल में टिड्डियों ने प्रवेश किया था। राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में तबाही जमकर मचाई थी, और हरियाणा में भी अब टिड्डियों ने हमला जो है वो बोल दिया है। ये जरूर रहा कि देरी से टिड्डियां यहां पर आई हैं, लेकिन टिड्डियां हरियाणा में भी अब तबाही मचाना शुरू कर चुकी हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से किसान थाली बजाकर इन टिड्डियों को भगाने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ झज्जर से बीडीओ रामफल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामफल जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि टिड्डी दल जो है जो झज्जर पहुंचा है, कहां कहां पर ये पहुंच चुका है और कितनी बड़ी संख्या में ये टिड्डी दल है? जी मैम नमस्कार, मैं बीडीओ झज्जर रामफल सिंह बोल रहा हूँ जी। मैं अब इस टाइम माछरोली गांव में खड़ा हूँ जी। माछरोली गांव जो अपना इधर रेवाड़ी के साथ ही लगता है जी। और यहाँ से अभी टिड्डी दल का एक ग्रुप गुजर चुका है जी, जो हमारे यहाँ के
18-20 गांव थे, इनमें से होता हुआ गुजरा है। और रात को ये जाटूसाना जो ब्लॉक है अपना रेवाड़ी में पड़ता है, ये उसमें स्टे किया हुआ था। उसके एडजॉइनिंग बिल्कुल हमारा मातनेल सालावास लगता है जी। उसके कई गांव में से ये बैठता हुआ है जी, लेकिन ग्रामवासियों के जो सचेत होने के कारण, क्योंकि जिला प्रशासन उपायुक्त महोदय द्वारा काफी निर्देश दिए गए थे इसमें कि भी सभी बीडीओ, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और बाकी एसडीएम, एडीसी साहब सभी लोग रात को ही लगे हुए हैं पूरे इसमें। और सभी लोगों ने मिलकर, सभी सरपंच, नंबरदार और जो ग्रामवासियों की मदद से टिड्डी दल को भगाने के लिए जो प्रयास गाँव में करते हैं, हमने जैसे डीजे भिजवाया जी, और उसके साथ साथ फिर हमने जैसे पीपे भिजवाते हैं गाँव में जी, और जो बर्तन आवाज करा के उनको हमने बैठने नहीं दिया। तो ऐसा है, नुकसान तो हमारे हुआ है, लेकिन अब हमारा जो झज्जर जिला है इसको पार कर चुका है, वो इधर फरूखनगर की साइड। सर, क्या आप ये बता सकते हैं कि ये टिड्डी दल जो है वो कितने क्षेत्र में फैला हुआ था, कितने किलोमीटर लंबा था और कितने चौड़ाई में था? हाँ, 2-2.5 किलोमीटर में फैला हुआ था जी। 2-2.5 किलोमीटर की लाइन, ये मतलब पूरा ऐसे बादल के रूप में चल रहा था जी। और वो कहीं कहीं उसने बैठने की कोशिश करी, तो लेकिन जो ग्रामवासियों ने अपना मिलकर उसको जो शोर किया, उससे वो बैठने में कामयाब नहीं हो पाया जी। क्या कोई नुकसान भी पहुंचा है? जैसे आप कह रहे हैं कि बैठने में कामयाब तो नहीं हो पाया, लेकिन टिड्डियां जो हैं कुछ ही मिनटों में बड़ा नुकसान कर जाती हैं। हाँ जी, सुबह सुबह जो था जाटूसाना के साथ हमारे जो गांव लगते हैं चुम्बा एडीज टाइप से, उन गाँव में कुछ नुकसान हुआ है जी हमारे यहाँ। तो सर, यहाँ पर किसान तो अपने स्तर पर कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पर फर्टिलाइजर की छिड़काव की, पेस्टिसाइड्स की, क्या उसका भी कोई इस्तेमाल हो रहा है? वो हमारे पास उपलब्ध है जी, लेकिन ये उड़ते हुए पे स्प्रे नहीं संभव नहीं है जी, क्योंकि हवा भी चल रही है। ये बैठने के बाद ही स्प्रे किया जाता है जिसका, जैसा हमारे को एग्रीकल्चर या कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया जी। अभी किस किस तरह के आप जो है वो तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं इस टिड्डी दल को भगाने के लिए? अब हम सभी लोग गांव में जी हमने मुनादी जैसे रात को की थी, अब दोबारा फिर मुनादी करा रहे हैं भाई, कुछ और ग्रुप बचे हुए हैं कि कुछ ग्रुप और आ सकते हैं। उन सभी ग्रुपों को उड़ाने के लिए जी जो गांव में जो किसान है वो सभी अपने खेतों में मौजूद है जी, जिसमें ये शोर बचाने के लिए जिनके पास जो जैसे साधन है जी जी, पिप्पे वगैरह, ये जैसे ड्रम वरम ये बजाने के लिए जी, और डीजे वगैरह। लेकिन क्या किसी तरह की कोई पेस्टिसाइड का छिड़काव भी? पेस्टिसाइड हमारे पास उपलब्ध है जी, लेकिन पेस्टिसाइड ये बताया गया कि बैठने के बाद ही हम कर पाएंगे। पेस्टिसाइड नहीं सर, जैसा अभी आप कह रहे हैं कि इस तरह की भी अभी संभावना बनी हुई है कि और पीछे से जो दल आ रहे हैं वो भी यहाँ से गुजरेंगे, तो अगर वो दल यहाँ पर आते हैं, अगर बैठते हैं, तो उनके भगाने या मारने का इंतजाम कैसा है? मात्रा में पेस्टिसाइड उपलब्ध है जी। और हमारे पास है ना जो फायर टेंडर है और दूसरे जो गांव के ट्रैक्टर और उसके पीछे टैंकी होती है, वो सभी। चलिए रामपाल जी आप बने रहिए, मैं आपसे जरूर इस पर आगे और बातचीत करूंगी। इस वक्त हमारे साथ नमस्कार जी राम विजय तंवर जी हमारे साथ जुड़े हैं, किसान हैं आप कोसली से। राम विजय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि टिड्डी दल का हमला कब और कैसे हुआ, कितनी बड़ी रूप में ये यहाँ पर पहुंचा आपके गाँव? हमारे कम से कम करोड़ों टिड्डियां थी, जिसके तीन ग्रुप बढ़ चुके हैं और काफी नुकसान हुआ है। एक ग्रुप झज्जर की तरफ चला गया, एक ग्रुप मासरोली की तरफ गया है। हजारों एकड़ जमीन खराब हो चुकी है, जमींदारों की फसल खराब हो चुकी है। कितने एकड़ में नुकसान कर दिया है और किस तरह की फसल का नुकसान ज्यादा हुआ है? कपास की फसल और बाजरे की फसल का नुकसान ज्यादा हुआ है जी। और कितनी एकड़ फसल बर्बाद हो गई है? कम से कम हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी है जी। और ये कोसली के किस गांव से आप बता रहे हैं कि ये नुकसान हुआ है? ये जमीन है। राम विजय जी एक बार फिर से गांव का नाम दोहरा दें, हम सुन नहीं पाए। हाँ जी, जैसे गुड़ियानी होते हुए सुरखपुर, मोदड़ा, बहरमपुर, मुबारकपुर, पैरादवास, राम विजय जी, प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किए गए हैं इस टिड्डी दल को भगाने के लिए ताकि नुकसान ना पहुंचाए? हमारे यहाँ कोई इंतजाम नहीं किया गया। रात को 1 बजे मैं और एक समाजसेवी मैडम जब जाटवा हल्के में पहुंचे, उसके बाद डिप्टी कमिश्नर और एनएस स्टाफ वहाँ ब्लॉक में अपने कुर्सी डाल के अपने ऑफिसों में बैठे थे, जबकि फायर ब्रिगेड गाड़ी एक आई है। मेन रोड के ऊपर उन्हें छिड़काव किया है, कोई जमींदार की फसल के ऊपर कोई छिड़काव नहीं किया। फॉर्मेलिटी पूरी की है। प्रशासन ने कोई सुध नहीं दी किसी जमींदार की। जमींदार 25-25 हजार रुपए एकड़ के हिसाब से मुआवजा देकर खेती अपनी तैयार करता है और बदले की अपनी फसल को पालता है, और वो फसल को नुकसान की भरपाई सरकार करेगी या ना करेगी वो सरकार पे उचित है, सरकार ने करनी चाहिए नहीं फसल।
को देख के जमींदार अपनी आत्महत्या करने के लिए तैयार है। काफी नुकसान हुआ है जमींदारों का। जबकि राम विजय जी, कितने किसानों का इसमें नुकसान हो गया है? कितने किसान इस हमले की, टिड्डी दल के हमले की चपेट में आए हैं और नुकसान जो है उनका हुआ है? कई हजार करोड़ों का नुकसान हुआ है जमींदारों का जी। कई हजार करोड़ मतलब करोड़ा एकड़ जमीन खराब हुई है जी, फसल बर्बाद हुई है। टीडी ने कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ खा लिया है। और एक ढूंढला बोलते हैं हमारी हरियाणी भाषा में, वो छोड़ा है, वृक्ष भी तोड़ दिए। इतनी टिड्डियां आई है और प्रशासन ने हमारी कोई सुध नहीं ली। 1 बजे बाद में प्रशासन आया है। जब कितने बजे ये टिड्डी दल का हमला हुआ था और कब तक सूचना आपकी ओर से दे दी गई थी अधिकारियों को, और कितनी देर बाद एक्शन हुआ? ऐसे जी टीडी आ चुकी थी 5 बजे, जिन्हें अपना रैन बसेरा शाम 5 बजे की सुबह के 5 बजे? राज विजय जी, हाँ जी, शाम को 5 बजे टीडियों ने, सुबह के 5 या शाम के 5? राज विजय जी, हाँ जी, शाम के 5 बजे आ चुकी थी। पूरी रात 1 बजे प्रशासन ने सुध लिए, वो भी अपने में बैठ के, कोई किसी जमींदार के पास, किसी खेती के पास नहीं गया। उसके बाद एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी जाट सोना और गुडियानी रोड में घूमी है, मेन रोड के ऊपर, जबकि वहाँ तो फसल नहीं, पेड़ वृक्ष ही है मेन रोड के ऊपर। तो फसलों के अंदर तो कोई दवाई नहीं छिड़की गई है, जबकि जमींदारों ने अपने ट्रैक्टर टंकी समेत खड़े कर रखे, तो उनको दवाई का प्रबंध नहीं किया गया, ना उनको दवाइयाँ मिली। वे ब्लॉक के अंदर चक्कर काटते रहे और अब तक उनको दवाई नहीं मिली। सुबह भी मेरी एसडीएम साहब से बात हुई, कोसली एसडीएम से, कि सर हमारी यहाँ टीडी आई हुई है, क्या करें, कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भेज दो, जिससे जमींदार की फसल बच चुके। एसडीएम साहब का जवाब था कि जी आप ध्वनि प्रदूषण कर दो, थाली बजा दो, टीडी चली जाएगी। जबकि उन टीडियों को खत्म करने के लिए तब उन्हें नैन बसेरा किया अपना, रात को टाइम, उस टाइम अगर चलिए राज विजय जी बने रहिए हमारे साथ में। जो हमारे साथ बीडीओ साहब जुड़े हुए हैं, रामफल जी झज्जर से बीडीओ साहब जुड़े हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि आखिर क्या तकनीकी उपाय जो है अपनाए गए हैं। बीडीओ जी जरा बताएं कि किसान, ये जो हमारे साथ किसान जुड़े हुए हैं, इन्होंने जो कुछ कहा उसको लेकर क्या कहेंगे आप? कि किसानों से सिर्फ ये कह दिया गया कि ध्वनि प्रदूषण करिए और टिड्डी जो है उड़ जाएगी, उनको कोई दूसरे उपाय जो है वो नहीं सुझाए गए। रेवाड़ी में पड़ता है जी, इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी करने में समर्थ हूँ। मैं जिला झज्जर के यहाँ से बोल रहा हूँ जी। जिला झज्जर में दवाई हमारी इसालावास में रखी हुई है जी, और हमारी जो फायर टेंडर है उसमें मिक्स की हुई है। और जैसे ही हमारे यहाँ पर हमें जमींदारों को भी दवाई अभी तक आपके पास किसानों की तरफ से कोई किसी प्रकार की आई है कॉल? सॉरी, मैं झज्जर की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं वही की बात कर रही हूँ सर, मैं झज्जर की बात कर रही हूँ कि झज्जर में चलिए आपकी तरफ से इंतजाम पूरे हैं, लेकिन क्या संभावित खतरे को देखते हुए किसानों ने किसी तरह की आपको अभी तक कोई कॉल की है कि यहाँ किसी चीज की जरूरत है? कोई कॉल नहीं आई। हम खुद ही पूरा प्रशासन, एग्रीकल्चर का जो कृषि विभाग के जो अधिकारी है, एडीओ है नीचे लेवल के, जो खुद एडीसी साहब यहाँ पे माचरौली आए हुए हैं, डीसी साहब खुद मॉनिटर कर रहे हैं पूरे जिले को बैठ के ने। लेकिन वो हर एक अधिकारी की ड्यूटी जैसे गांव में लगाई हुई, सभी अधिकारियों से फीडबैक ले रहे हैं, खुद उपाय पौधे हैं, और सभी गांव में सभी अधिकारियों के पास दवाई की एक्स्ट्रा जो और दवा का छिड़काव भी आपकी ओर से कर दिया गया है? हम अपनी दवाई हम साथ ले रहे हैं, जहाँ टीडी बैठे कि हम तुरंत जिम्मेदारों को देखें या फायर टेंडर से हम दवाई डलवा कर टीडी को खत्म करेंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया रामफल जी हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। और राम विजय हमारे साथ जो किसान जुड़े हुए हैं, एक बार उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। राम विजय जी, हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि अधिकारियों से जब आपने इस बारे में बातचीत की, उनका क्या कहना था, और सूचना मिलने पर भी वो नहीं पहुंचे, देरी क्यों की? क्या इस बारे में कोई जवाब दिया उन्होंने? राम विजय जी, कैमरा का अगर बोला अधिकारी बोले नहीं, जब 1 बजे हमने जो जाटो थाना ब्लॉक है वहाँ गए हैं कि पता लगा कि डिप्टी साहब और अन्य अधिकारी वहाँ बैठे हुए हैं ऑफिसों में। तो वहाँ पहली बात तो पुलिस वाले ने मुझे रोका, वो समाज सेवी मेडल उसको भी रोका, परंतु हम डीसी साहब ने बुला दी, डिप्टी साहब ने हमारे को रेस्पेक्ट करी। बाकी जो बंदे आए हुए हैं इसके बारे उनसे बात हुई, बोला जी मुझे 36 घंटे सोए हो गए, मैं क्या करूँ? जबकि हरियाणा सरकार ऐसे छोड़ के 36 घंटे सोए हो जाए तो हमारे देश को गुलाम करवा देगा, जैसे चाइना एक बंदे 72 घंटे रोक दिया था। चलिए, टिड्डी दल के हमले पर नहीं पहुंचे अधिकारी, लेकिन नुकसान का आकलन करने के अभी तक कोई पहुंचा है देखने की कितना क्या नुकसान हुआ है? कोई नहीं पहुंचा है जी। अभी भी हम जमींदार अपनी खेती में खड़े हैं, आप तो होते थे हमारे खेती का ये हाल हो गए थी, एक भी पत्ता नहीं छोटा है, पुत्र खड़े हैं, और ये बच्चे खड़े, ये सारे बुजुर्ग खड़े, ग्राम पे हर एक आदमी खड़े हैं जी, काफी जमींदार है, बाकी हमारी कोई हेल्प नहीं हो रही।
और निचले स्तर से लेके ऊपर स्तर तक सभी अधिकारियों को इस मामले में पूरी जानकारी है, सूचना उनके पास पहुंच चुकी है कि हमला हुआ है टिड्डी दल का और नुकसान कितना ज्यादा हुआ है, लेकिन अभी तक कोई आपके पास नहीं पहुंचा है। राजविजय जी बहुत तो हमारे शुक्रिया। गांव में हमारे जमींदारों के पास कोई अधिकारी आया नहीं है जी और आगे हम कह नहीं सकते। अब आपने चैनल पर चलाई है तो मीडिया को देख के आ सकते हैं, वो भी गांव गांव में घूमेंगे, उनको फसल देखनी चाहिए ना, हमारी गिरदावरी करनी चाहिए कि हमारी फसल कितनी बर्बाद हुई है और उसका मुआवजा देना चाहिए जमींदारों को। नहीं हम आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जबकि कोरोना महामारी के अंदर सीएम साहब ने खुद हमारे से रिक्वेस्ट करी 5-5 किलो दाना तो दे दो, हमें दाने भी दिए, चंदा भी दिया, और अब सीएम साहब कहाँ बैठते हैं ना, हमारा विधायक चेक करें। चलिए बिल्कुल, ये प्रशासन की लापरवाही का ही नतीजा है जो इतना ज्यादा आपको नुकसान जो है वो उठाना पड़ा है। बहुत शुक्रिया राजविजय जी हमारे साथ इस तमाम बातचीत में जुड़ने के लिए। तो टिड्डी दल ने अपना हमला कर दिया है, हालांकि जो कृषि मंत्री हैं जेपी दलाल, उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार और प्रशासन की तैयारी पूरी है और हर जगह इंतजाम जो है वो पूरे कर लिए गए हैं टिड्डी दल को भगाने के लिए। लेकिन कुछ जगह से ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जहां पर प्रशासन की हीला हवाली का नतीजा जो है किसानों को भुगतना पड़ा है। बड़ा नुकसान यहां पर किसानों को हुआ है, लेकिन प्रशासन और अधिकारियों की लापरवाही ही इसे कहेंगे यहां पर, या कामचोरी इसे कहेंगे कि अभी तक भी कोई उनकी सुध लेने के लिए किसानों की वहां नहीं पहुंचा है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।